औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जमात चहारम के मज़मून में उर्दू में आज हमारे पास उन्वान एक नया है, अशआर की तशरीह। आज का हमारा उन्वान क्या है? अशआर की तशरीह। और हमारे चैप्टर का नाम है सवेरे उठना। चैप्टर का नाम क्या है? सवेरे उठना, यानी सुबह सुबह उठना। अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। पहले हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे और उसके बाद हम एक एक शेर की तशरीह करेंगे। तो चलिए हम पहले रीडिंग शुरू करते हैं। आपने गौर से सुनना है और मेरे साथ साथ पढ़ना भी है। चैप्टर का नाम है सवेरे उठना। इसी चैप्टर में से बच्चों उन्होंने कुछ ख़ास अल्फाज लिए हुए हैं। वो ख़ास अल्फाज कौन कौन से हैं? सब्ज़ा, दम भरना, मखमल और ताने उड़ाना। ये हैं वो अल्फाज जो कि इसी चैप्टर में ख़ास तौर पर लिए गए हैं। आगे हम इनके मायने भी पढ़ेंगे। अभी हम अपनी रीडिंग की तरफ चलते हैं। उठता है सवेरे जो लड़का, उठता है सवेरे जो लड़का, है सारा दिन वो खुश रहता, है सारा दिन वो खुश रहता। उठता है सवेरे जो लड़का, है सारा दिन वो खुश रहता। जब बाग में सैर को जाता है, खुश होकर वापस आता है। जब बाग में सैर को जाता है, खुश होकर वापस आता है। क्या नरम है पाँव तले सब्ज़ा, क्या नरम है पाँव तले सब्ज़ा, एक फ़र्श बिछा है मखमल का, एक फ़र्श बिछा है मखमल का। उड़ उड़ के परिंदे गाते हैं, उड़ उड़ के परिंदे गाते हैं, ये ताने खूब उड़ाते हैं, ये ताने खूब उड़ाते हैं। आगे चलते हैं। तारीफ़ खुदा की करते हैं, दम उसके करम का भरते हैं। तारीफ़ खुदा की करते हैं, दम उसके करम का भरते हैं। वापस जब घर को आता है, कुछ माँ के हाथ से खाता है। वापस जब घर को आता है, कुछ माँ के हाथ से खाता है। बस्ते को बगल में दबाता है, सीधा स्कूल को जाता है। बस्ते को बगल में दबाता है, सीधा स्कूल को जाता है। दिन भर मेहनत से पढ़ता है और सबसे आगे बढ़ता है। दिन भर मेहनत से पढ़ता है और सबसे आगे बढ़ता है। जी बच्चों, ये हो गई हमारी नज़म। अब इस नज़म को लिखने वाला कौन है, यानी इस नज़म के शायर का नाम क्या है? वो है तलूक चंद महरूम। क्या नाम है? तलूक चंद महरूम। उम्मीद करती हूँ कि रीडिंग की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने शेर की तशरीह की तरफ, यानी अशार की तशरीह की तरफ। सबसे पहले हम लिखेंगे नज़म। नज़म का नाम है सवेरे उठना। फिर लिखेंगे अशार की तशरीह। उसके बाद शेर नंबर 1 लिखेंगे और शेर नंबर 1 लिखने के बाद हम वो शेर लिख देंगे। फिर उसके बाद हम सबसे पहले लिखेंगे नज़म का नाम, उसके बाद शायर का नाम और आखिर में अपनी तशरीह। ठीक है। अब यहाँ पर शेर नंबर 1 है। उठता है सवेरे जो लड़का, है सारा दिन वो खुश रहता। इसके बाद हम लिखेंगे नज़म का नाम। नज़म का नाम हमारे पास क्या है? सवेरे उठना। नज़म का नाम है हमारा सवेरे उठना। और उसके बाद शायर का नाम है। शायर का नाम है तलूक चंद महरूम। तलूक चंद महरूम। तो चले अब हम अपनी तशरीह की तरफ चलते हैं। तशरीह है, जो लड़का सुबह के वक़्त जल्दी उठता है, उसका सारा दिन अच्छा गुज़रता है। जो लड़का सुबह के वक़्त जल्दी उठता है, उसका सारा दिन अच्छा गुज़रता है। देर तक सोने से इंसान सुस्त हो जाता है, इसलिए रात को जल्दी सोना चाहिए ताकि सुबह जल्दी उठ सकें।
देर तक सोने से इंसान सुस्त हो जाता है, इसलिए रात को जल्दी सोना चाहिए ताकि सुबह जल्दी उठ सकें। सुबह उठने वालों के तमाम काम आसानी से हो जाते हैं। सुबह उठने वालों के तमाम काम आसानी से हो जाते हैं। शेर नंबर 1 की तशरीह समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं शेर नंबर 2 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 2 है, जब बाग में सैर को जाता है, खुश होकर वापस आता है। तशरीह है इसकी। शायर कहता है कि जो लड़का सुबह जल्दी उठकर बाग में सैर करने जाता है तो वो खुश होकर बाग से वापस आता है। शायर क्या कहता है कि जो लड़का सुबह जल्दी उठकर बाग में सैर करने जाता है तो वो खुश होकर बाग से वापस आता है। दरअसल सुबह के मनाजिर और ठंडी हवा इसकी तबीयत में खुशगवारियत भर देते हैं। दरअसल सुबह के मनाजिर और ठंडी हवा इसकी तबीयत में खुशगवारियत भर देते हैं। ये हो गई हमारे शेर नंबर 2 की तशरीह। आगे चलते हैं शेर नंबर 3 की तरफ। शेर नंबर 3 है, क्या नरम है पाँव तले सब्ज़ा, एक फ़र्श बिछा है मखमल का। क्या नरम है पाँव तले सब्ज़ा, एक फ़र्श बिछा है मखमल का। तशरीह है इसकी। सुबह के वक़्त जब बाग में हम जाएं तो पाँव के नीचे हरी भरी घास बहुत अच्छी लगती है। सुबह के वक़्त जब बाग में हम जाएं तो पाँव के नीचे हरी भरी घास बहुत अच्छी लगती है। ऐसा लगता है कि पाँव के नीचे रेशमी कपड़े का फ़र्श बिछा है। ऐसा लगता है कि पाँव के नीचे रेशमी कपड़े का फ़र्श बिछा है। इस घास पर नंगे पाँव चलने से बिनाई तेज़ होती है। इस घास पर नंगे पाँव चलने से बिनाई तेज़ होती है। बिनाई मतलब नज़र, आँखों की रोशनी जो है वो तेज़ हो जाती है। आगे है हमारे पास शेर नंबर 4। उड़ उड़ के परिंदे गाते हैं, ये ताने खूब उड़ाते हैं। उड़ उड़ के परिंदे गाते हैं, ये ताने खूब उड़ाते हैं। तशरीह है इसकी। शायर कहता है कि सुबह के वक़्त परिंदे बाग में चहचहा रहे होते हैं और इधर उधर उड़कर अपनी खूबसूरत आवाज़ में गीत गाते हैं। शायर क्या कहता है कि सुबह के वक़्त परिंदे बाग में चहचहा रहे होते हैं और इधर उधर उड़कर अपनी खूबसूरत आवाज़ में गीत गाते हैं। ऐसा लगता है कि इनकी आवाज़ें सुर बिखेर रही हों। क्या लगता है कि जैसे इन परिंदों की आवाज़ें जो है वो हवा में अपने सुर बिखेर रही हों। आगे चलते हैं शेर नंबर 5 की तरफ। शेर नंबर 5 है, तारीफ़ खुदा की करते हैं, दम उसके करम का भरते हैं। तारीफ़ खुदा की करते हैं, दम उसके करम का भरते हैं। तशरीह है इसकी। सुबह के वक़्त परिंदे बाग में खुशी के गीत गा रहे होते हैं। दरअसल परिंदे इस वक्त अल्लाह की हम्दो सना यानी तारीफ़ कर रहे होते हैं। परिंदे इस वक्त क्या करते हैं? सुबह के वक़्त अल्लाह ताला की हम्दो सना यानी तारीफ़ कर रहे होते हैं। वो इसकी रहमत का शुक्र अदा कर रहे होते हैं कि उसने इतनी खूबसूरत कायनात बनाई है। बेशक कि अल्लाह पाक ने जो है वो अपनी कायनात बहुत खूबसूरत बनाई है और परिंदों के साथ साथ हमें भी हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। आगे शेर नंबर 6 है, वापस जब घर को आता है कुछ माँ के हाथ से खाता है। वापस जब घर को आता है कुछ माँ के हाथ से खाता है। तशरीह है इसकी। जो लड़का या बच्चा सुबह सवेरे बाग की सैर को जाता है वह जब घर वापस आता है तो उसकी माँ ने उसके लिए नाश्ता बनाकर रखा होता है। बिल्कुल ऐसी ही बात है, अगर हम भी कहीं सुबह सैर के लिए बाहर जाएं तो जब हम वापस आते हैं तो हमारी अम्मी ने हमारे लिए क्या बनाकर रखा होता है? नाश्ता। माँ उसे अपने हाथ से खिलाती है। सुबह सवेरे उठने वाले बच्चे माँ के दुलारे होते हैं। बिल्कुल जो बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं, सैर को जाते हैं और घर वापस जब आते हैं तो माँ उनको अपने हाथ से खाना खिलाती है
और वो फिर माँ उसको क्या करती है, बहुत ज़्यादा लाड प्यार करती है और वो बच्चे माँ के क्या बन जाते हैं, दुलारे। दुलारे का मतलब बहुत ज़्यादा अजीज़ या प्यारे हो जाते हैं अपनी माँ को। आगे चलते हैं शेर नंबर 7 की तरफ। शेर नंबर 7 है, बस्ते को बगल में दबाता है, सीधा स्कूल को जाता है। बस्ते को बगल में दबाता है, सीधा स्कूल को जाता है। तशरीह है, जो लड़का या बच्चा सुबह सैर के लिए जाता है, फिर वो घर आकर नाश्ता करता है और फिर अपना बस्ता पकड़कर स्कूल के लिए निकल जाता है। जब बच्चा नाश्ता कर लेता है तो उसके बाद वो क्या करता है, अपना बस्ता पकड़ता है और बस्ता पकड़कर स्कूल के लिए निकल जाता है। वो घर से सीधा स्कूल जाता है। सुबह जल्दी उठने वाले बच्चे स्कूल भी वक्त पर पहुंचते हैं और सारा दिन चुस्त व तवाना भी रहते हैं। यानी जो बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं वो बच्चे क्या होते हैं, सुबह की सैर करने के बाद सारा दिन सेहतमंद और चुस्त और तवाना भी रहते हैं। उनको किसी किस्म की सुस्ती नहीं आती और वो अपना सारा दिन जो है वो बहुत अच्छे से गुजारते हैं और स्कूल भी वक्त पर पहुंचते हैं। ये हो गया बच्चों हमारा लेक्चर मुकम्मल। आगे हमारी होम असाइनमेंट क्या है, यानी हमारे घर का काम क्या है। ये जो शेर नंबर 8 है यहाँ तक हमने कर लिया, शेर नंबर 7 तक। शेर नंबर जो 8 है ये आपने अपनी शीट्स पर खुद प्यारा सा करके लिखना है और इसको लिखने के बाद अच्छे तरीके से याद भी करना है। उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। आगे मुलाकात होगी नए उन्वान के साथ। अल्लाह ताला आपको और मुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।